अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ, जिससे हमें मालूम होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। तो भाई, एक होता है बादशाह, एक होती है बादशाह की बेगम, मतलब कि उसकी वाइफ। ठीक है। तो बादशाह तो भाई बादशाह होता है। तो एक दिन वो सल्तनत से ऐसे घूमते हुए जाते हैं। तो इतने में इनकी नज़र एक लोहार पर पड़ती है। तो बादशाह बोलता है कि देखो कितना मेहनती बंदा है, कितनी स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो उस बादशाह की जो वाइफ होती है वो बोलती है, ये मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई गाइडलाइन वाला होता, कोई इसको प्रॉपर गाइड करता, तो ये आज कामयाब हो जाता। तो इतने में बादशाह बोलता है कि मतलब कि मैं जो कामयाब हूँ इतना, तो मेरे पीछे आपका हाथ है। तो वो बोलती है हाँ बेशक। तो इससे बादशाह को गुस्सा आ जाता है। बादशाह को जो गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो बादशाह क्या करता है, वो अपनी वाइफ को ना वो घर से निकाल देता है। तो भाई इतने में एक काफ़िला जा रहा होता है। तो ये काफ़िला देखती है और उसमें शामिल हो जाती है। तो काफ़िला जैसे शहर से बाहर जाता है, तो फिर वो जाके ना एक सेम वो जो लोहार होता है, तो उसी के घर भी आता है। तो उसी के घर के सामने जैसे जाता है, तो ये वहाँ पे रुक जाती है और उस लोहार को जाके बोलती है कि मेरा इस शहर में कोई नहीं है, मैं दूसरे शहर से आई हूँ और मैं ऐसे मतलब कि कोई भी नहीं है मेरा। तो आप मुझे बराए मेहरबानी रख रख लें अपने पास, मैं कोई भी काम कर लूँगी। तो भाई इतने में ना ये लोहार जो है इसे रख लेता है। ठीक है। तो जब रख लेता है, तो फिर कुछ दिनों के बाद आपस में मतलब गपशप होती है, बातचीत। तो फिर वो इसे ना अपनी बेटी बना लेता है। तो जब इसे बेटी बना लेता है, तो फिर वो काम पे चला जाता है, ये खाना वाना पकाती है। तो इतने में एक दिन एक चक्की पड़ी होती है इसके लोहार के घर पे। तो जब बादशाह की वाइफ की उस पे नज़र पड़ती है, तो ये उसे उठा के चलाने लगती है। ठीक है। मतलब कि गंदम से आटा बनाना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे चलता रहता है कि मतलब कि ये गंदम से आटा बनाती रहती है। फिर ये और जो मोहल्ले की औरतें होती हैं, उनको भी बोलती है कि अगर आपको आटा चाहिए कहीं और से करवाते हो, तो और से मत करवाओ, हमें दे दिया करो, हम आपको बना के दे देंगे। तो फिर ये उनको भी ना बना के देती है। फिर ये ऐसे सिलसिला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जो लोहार था उसका पहले इनकम आ रहा था सिर्फ वो लोहार मतलब लोह के दुकान से। लेकिन बाद में ये चक्की उनके जो सिस्टम बनाया इसकी मतलब कि बादशाह की बीवी ने, तो वहाँ से भी पैसे आने लगे। तो जब लोहार के पैसे भी आते और इस चक्की से जो बादशाह की बीवी कमाती वो भी पैसे मिलते, तो ये दोनों पैसे मिला के उसने उस लोहार को बोला कि आप जाएं और जाके एक ऊँट लेके आएं। तो वो जाके एक ऊँट लेके आया। फिर इसने बोला कि आप गंदम भी लेके आएं। तो इसने गंदम भी लेके आया। तो फिर ये गंदम का आटा बना के फिर मार्केट में बेचने लगी। ठीक है। तो मार्केट में जब बेचने लगा, लोहार उस ऊँट पे आटा रख के ले जाता था मार्केट, मार्केट से मतलब कि वो वहाँ पे जाके बेच के आता था। फिर ऐसे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसके बाद इसका कारोबार बढ़ता गया। ठीक है। तो इसने फिर क्या किया कि दूसरे भी ऊँट मंगवा लिए। पैसे ज़्यादा आए तो इसने दूसरे ऊँट भी मंगवा लिए और फिर दूसरे लोग लगा दिए कि भाई ये हमारे मतलब कि आटा भी हमारा है, ऊँट भी हमारा है, आपको सिर्फ जाके बेचना है और हम आपको तनख्वाह देंगे। ठीक है। तो फिर ये ऐसे करते रहे। फिर इसकी एक मतलब कि अभी किस्सा मुख्तसर करने लगा हूँ कि भाई ये ऐसे करते करते ना इनके ये बहुत बड़े ताजिर बन गए। ये बहुत बड़े ताजिर बन गए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अपना महल बनवाना शुरू कर दिया। तो फिर भाई इन्होंने अपना महल बनवाया, इतना बहुत आलीशान मतलब कि महल बनवाया। तो उस महल में ना इन्होंने 40 दरवाजे रखे। ठीक है। तो जैसे कि बादशाह को पता चला कि भाई ये जो ताजिर है बहुत तरक्की कर गया है और मतलब कि बहुत ही तरक्की में, तो आज ना इसके पास चलते हैं और इसको थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं कि ये कैसे बना। तो चक्कर लगा के आते हैं। तो और बादशाह फिर इसके पास आया। जैसे इसके पास आया, इससे पूछा कि भाई क्या माजरा है, आप तो माशाल्लाह बहुत तरक्की में जा रहे हैं। और फिर इसको जो है ना कि बोला कि मेरी बेटी भी है। तो फिर इसने बोला कि मैं आपकी बेटी का हाथ भी मांगने आया हूँ। तो फिर उस 40 दरवाज़ों से इसकी बेटी जैसे आई,
तो मतलब कि एक दरवाजे से अलग सूट, दूसरे दरवाजे से दूसरा सूट, मतलब 40 दरवाज़ों से आई और 40 ही बार सूट चेंज करके आई। तो बादशाह भी बोल रहा था कि भाई देखो तो सही, इनके पास कितना पैसा है माशाल्लाह। तो फिर ऐसा हुआ कि उससे जब बोला कि हमें आपकी, बादशाह ने बोला मतलब कि लोहार को कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, तो मैं आपका उसका हाथ मांगने आया हूँ। तो उसने बोला कि बेटी तो मैंने पहले ही आपको दे दी है। तो उसने बोला कि मैं समझा नहीं। इतने में फिर बादशाह ने सवाल किया कि ये आपके पास इतनी दौलत आई कहाँ से? तो उसने बोला कि कुछ मतलब के साल पहले एक लश्कर जा रहा था, उसमें से एक लड़की जो थी वो मेरे पास आई, काम मांग रही थी, मैंने रख ली। फिर तो वो मतलब कि अब मेरी बेटी बन गई है और बहुत ही जैसे वो बोलती गई वैसे मैं करता गया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी हूँ आज उसकी बदौलत हूँ। तो बादशाह को भी याद आ रहा था कि मतलब कुछ साल पहले तो मैंने भी अपनी वाइफ को निकाल दिया था और ऐसे ही लश्कर में मतलब कि ऐसे काफ़िले में थी। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर वो जैसे आई इसकी लोहार की बेटी, और वो बेटी तो इसने देखा कि ये तो मेरी बीवी है। तो उसने बोला कि बिल्कुल मैं आपकी ही बीवी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो उस दिन के बाद से ये मतलब कि मशहूर हो गया कि भाई हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।